सेंट्रल गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए मेरे बगल में, इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा के नुसीरत रेफ्यूजी कैंप में बमबारी, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स वेपन, ये देखिए 13 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। बड़ी खबर, 80 जख्मी, रिपोर्ट आ रही है। बहुत खराब शॉट्स है। एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत, यह भी रिपोर्ट आ रही है। रेफ्यूजी कैंप में 5000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आयमन साहब करिएगा, यह बहुत खतरनाक वीडियो है। सेंट्रल गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी, गाजा के नुसीरत रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी। अभी जो भी अटैक हो रहे सिनवार को लेकर हो रहे, यह आपको बताना चाहूंगा। 13 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। यह देखिए 22 लोगों की मौत, 80 घायल हो गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के अल अक्सा अस्पताल में भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में अस्पतालों में लगी भीषण आग, ये देखिए तस्वीरें। हमले में कई लोगों के जिंदा जलने का दावा है। बड़ी खबर, हमले के बाद रेस्क्यू में लगे सैकड़ों लोग। बड़ी खबर, गाजा में अब तक मारे गए हैं 42,000 से ज्यादा लोग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, बहुत एम्बियंस सब करिएगा इसका जरा। यह बहुत ब्रूटैलिटी के साथ अटैक किया गया है गाजा में। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। साउथ लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण लेबनान के रामा पर बमबारी की गई। आमिर साहब, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर दिखाइए इसके बगल में। पहले आइए जरा एक और ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। आमिर साहब, आईडीएफ के हमले में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। ये वाली खबर विपिन, और इससे पहले गाजा के जो दोनों विजुअल्स हैं वो दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, इंट्रोड्यूसिंग सुमित चौधरी इस वक्त इस शो में। सुमित, स्वागत है आपका। मैंने जानबूझ के आज आपको लेट आमंत्रित किया शो में, क्योंकि मुझे पता था कि आपको वहां पर थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स है। सुमित मेरे साथ है, कैमरामैन निशांत है उनके साथ। सुमित, कल रात में जो कुछ भी हुआ उस पर मैं आऊंगा, लेकिन गाजा में ब्लड बात हुआ है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह के कुछ इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है फुल स्केल इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह वॉर का, जो कि डीप डाउन अगर कहा जाए ग्राउंड फोर्सेस के तहत साउथ लेबनान से बेरूत तक जाएगा? आई एम एग्जैजरेटिंग सुमित, बट दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल निशांत, कल जो अटैक हुआ खास तौर पर का हिजबुल्लाह का हाइफा पोर्ट के आसपास पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पर बड़े अटैक्स करेगा, निश्चित तौर पर इजराइल बड़े अटैक्स करेगा, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। हम थोड़ी देर पहले, मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत नाकूरा से आए हैं, जो लगातार साउथ लेबनान में वो सबसे बड़ी लोकेशन है जहाँ पर यूनिफिल की टीम्स मौजूद रहती हैं, और वहाँ पर हम लगातार उन मूवमेंट्स को देख कर आए हैं, कैप्चर कर आए हैं कि आखिरकार नाकूरा में साउथ लेबनान में इस समय का माहौल क्या है। हमारे वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग करते हुए निशांत, कई बम्बारमेंट की हुई, कई बड़ी मेजर स्ट्राइक्स की गई उन इलाकों के अंदर। तो साउथ लेबनान में अपने ऑपरेशन रोकने वाला है, और ना ही बेरूट में। भले ही ये बात कही जा रही हो कि बेरूट के अंदर इजराइल ऑपरेशन नहीं करेगा, लेकिन ये सच बात है कि वो अपने मेजर ऑपरेशन दाहिया तक ही फोकस कर बैठा हुआ है। और निश्चित तौर पर अब इजराइल कोई बड़े अटैक्स प्लान कर रहा है, और इजराइल की पूरी कोशिश है कि वो जिस तरीके से हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। सुमित, आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर आइए, बी ऑन अ स्टैंड बाय। दीपक सर के पास मैं अगली खबर के लिए आ रहा हूं। यह एक ऐसी खबर है जिसने मुझे कई बार कंफ्यूज किया, और उसके बाद मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट किया कि इसमें जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके सामने रखें। बेहद हैरान करने वाली आज की सबसे शॉकिंग रिपोर्ट, फ्लोर ब्रेकिंग।
ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट होने की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भूकंप के झटकों की वजह से परमाणु परीक्षण की आशंका। कई सोशल मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा। 7 दिन में 2 बार आए ईरान में भूकंप के झटके। यूएस सर्वे रिपोर्ट में बड़ा दावा। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट होने की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में भूकंप के झटकों के बाद बड़ी आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। 1 हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ईरान में परमाणु परीक्षण की आशंका, बड़ी खबर। भूकंप के झटकों की वजह से न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका हुई है, यह जानकारी आ रही है। सोशल मीडिया पर ईरानी परमाणु परीक्षण को लेकर बधाई संदेश। 12 अक्टूबर को पूरे ईरान में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया, जो कि इजराइल तक में महसूस किया गया। 4 अक्टूबर को तेहरान में 110 किलोमीटर दूर सेमानन में 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। सेमनान में 12 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप। तेहरान यूनिवर्सिटी ने कहा है इजराइल तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूएस सर्वे रिपोर्ट के हवाले से जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिए। दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, आपके साथ कई बार इस शो में बैठे हैं विनोद ऑगस्टीन सर। विनोद सर जब फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी एयरलाइन से देखा कि ईरान में बहुत बड़े बड़े 2 धमाके हुए। जिस दिन भूकंप आया, ये उस दिन की खबर है। उसके अगले दिन इंसिडेंटली वो हमारे साथ मिडिल ईस्ट से ही जुड़े थे लाइव। अब ये जो खबरें आ रही हैं, ऐसी आशंका है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो ईरान कैन यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड दे आर रेडी विद इट। आपके पास आपके सोर्सेज, आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? अच्छा, ये बहुत अहम प्रश्न पूछा। मैं आर्मीनिया में आपका राजदूत था, उनके संबंध कोई खास नहीं है ईरान के साथ। और मेरे वहां जो मित्र, उन्होंने कहा है कि कोई आफ्टर शॉक नहीं हुआ, तो ये अर्थक्वेक नहीं था। दिस इज क्लियरली अ मैन-मेड इवेंट। दीपक सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, ध्यान से सुनिए क्या कहा दीपक सर ने। पे अटेंशन प्लीज। दीपक सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस इज। उन्होंने कहा है इस भूकंप के बाद कोई भी आफ्टर शॉक नहीं था। इट मींस ये भूकंप नहीं है। दीपक सर प्लीज गो अहेड। भाई यही है, इट्स अ मैन मेड एक्सप्लोजन। और संकेत यही है कि ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों को, खासतौर से और दुनिया को, कि अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं जो मैंने अंडरग्राउंड टेस्ट किया है। आपको याद होगा, हमने भी जब अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था 1974 में, वो भी एक अंडरग्राउंड टेस्ट कर, नॉर्मली अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, हवा में हम लोग नहीं। यहाँ तो वो मुराराव अटोल पे अमेरिका करता रहता है, बट नथिंग इन दी ओपन एयर। तो दूसरी चीज इसमें सर जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी जिक्र किया कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम यूज कर सकते। नहीं सर, एक टेस्ट के बीच में और उसको ऑपरेशनलाइज करने के बीच में काफी टाइम लगता है। आप उसको टेस्ट करेंगे, फिर आप उसको बनाएंगे यूज होने के काबिल, और जैसे वो हो जाए, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इमीडिएटली वो कुछ करेंगे, पर उन्होंने दुनिया को अभी अनाउंस कर दिया है, जैसा हमने किया था जब हमने भी अपने टेस्ट किए थे, दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर टाइगर। लोग करना है जो कर